हेलो एवरीवन, हम महाजनपद एरा को स्टडी कर रहे हैं। मगध महाजनपद में हर्यक डायनेस्टी को स्टडी करने के बाद में जो नेक्स्ट डायनेस्टी यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हर्यक डायनेस्टी के बाद में नेक्स्ट डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड होता है 412 बीसी से 344 बीसी के बीच में। शिशुनाग डायनेस्टी को फाउंड किया जाता है शिशुनाग रूलर के द्वारा। शिशुनाग ने अपने रूलिंग टाइम में अवंती जो इंपोर्टेंट महाजनपद था 16 महाजनपद में से उनको जीत लिया था। इसके अलावा शिशुनाग ने अपनी कैपिटल को वैशाली शिफ्ट कर दिया था। जब हमने हर्यक डायनेस्टी डिस्कस की थी तब उसका एक इंपॉर्टेंट रूलर हुआ था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने रूलिंग टाइम में जो विजय यूनियन है उसको अपने अंडर कर लिया था। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में शिशुनाग डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो गई। शिशुनाग डायनेस्टी के रूलर है शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीत लिया और यहाँ पर विजय यूनियन को भी अंडर कर लिया था हर्यक डायनेस्टी के रूलर ने। तो यहाँ पर शिशुनाग को लगा ये जो कंप्लीट एरिया है उसको अगर अपने अंडर रखना है, क्योंकि विजय यूनियन भले ही उनके अंडर था लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ परेशानियां चल रही थी, इसीलिए शिशुनाग ने अपनी कैपिटल एक सेकंड कैपिटल के रूप में वैशाली को अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश किया ताकि कंप्लीटली इस एरिया को अपने अंडर किया जा सके। शिशुनाग के बाद में नेक्स्ट रूलर बनते हैं शिशुनाग के बेटे कालाशोक। कालाशोक के रूलिंग टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज होती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके रूलिंग टाइम में ऑर्गेनाइज हुई थी? तो आंसर है अजातशत्रु जो हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा कालाशोक ने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र वापस शिफ्ट कर दिया था। जो शिशुनाग डायनेस्टी है उसके बाद में नेक्स्ट डायनेस्टी मगध महाजनपद में एस्टेब्लिश होती है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का रूलिंग टाइम होता है 344 से 322 बीसी के बीच में। नंद डायनेस्टी के फाउंडर रूलर होते हैं महापद्म नंद। महापद्म नंद ने एक बहुत बड़ी संख्या में जो क्षत्रिय हैं उनको मारा था, सेम उसी तरीके से जैसे परशुराम ने। तो परशुराम को भार्गव नाम से जानते हैं और इसीलिए महापद्म नंद को जो नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे उनको भी सेकंड भार्गव का टाइटल दिया गया। इसके अलावा उनको सर्वक्षत्र अंतक के नाम से भी उनको जाना जाता है। महापद्मनंद जो थे वो जैनिज्म मतलब जैन रिलीजन को फॉलो करते थे। कलिंग जिसको प्रेजेंट टाइम में हम ओडिशा के नाम से जानते हैं, वहाँ के रूलर थे खारवेल। और खारवेल का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है हाथी गुम्फा के नाम से। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में एक इंपॉर्टेंट बात मिलती है कि ये जो महापद्मनंद जो थे उन्होंने कलिंग के ऊपर अटैक किया और वहाँ से जीनसेन की आइडोल को मूर्ति को लेकर के वो कलिंग से लेकर के आए थे। ये जो जीनसेन जो थी ये जो मूर्ति थी वो जैन रिलीजन से बिलोंग करती थी। इससे एक बात तो हमें ये पता चली कि उन्होंने कलिंग के ऊपर अटैक किया। दूसरी ये बात हमें पता चली कि महाजनपद एरा में जो आइडोल जो है वो बनने लग गई, मूर्तियां जो हैं वो बनने लग गई थी। ये चीजें हमें पता चलती हैं। इसके अलावा उन्होंने कलिंग में महापद्मनंद ने कलिंग में कुछ कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन भी करवाया था। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अष्टाध्यायी के जो राइटर हैं पाणिनि जो थे वो महापद्मनंद के कंटेम्परेरी थे। एग्जाम में क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट राइटर होते हैं उनको लेकर के इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि कौन से रूलर के वो समकालीन थे, कौन से रूलर के कंटेम्परेरी थे। तो जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पोएट्स हुए हैं हमारी हिस्ट्री में, उन सभी का आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से टाइम में, कौन से रूलर के टाइम में एग्जिस्ट करते थे। और आप कंपेरिजन भी कर सकते हो कि जिस मान लो किसी एक डायनेस्टी से वो बिलोंग करते हैं लेकिन उस टाइम में जो कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी अदर एरियाज में थी इंडिया में, और उस टाइम वहां पर कौन से इंपॉर्टेंट रूलर थे। महापद्मनंद के बाद में नेक्स्ट रूलर बनते हैं नंद डायनेस्टी में धनानंद जो थे, ऐसा बोलते हैं कि ये महापद्मनंद के कुछ जगह सोर्सेज मिलते हैं कि उनके बेटे थे और कुछ जगह सोर्सेज मिलते हैं कि ये उनके ब्रदर थे। ये जो धनानंद थे इनको ये काफ़ी ग्रीडी नेचर के थे। इनको बहुत ज़्यादा पैसा जो वेल्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, इसलिए अपनी जो जनता है, अपनी जो पॉपुलेशन थी उनके राज्य की, उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेज इम्पोज कर दिए थे। ऐसा बोलते हैं कि लास्ट टाइम तक आते आते तो उन्होंने जो डेड बॉडी है कि अगर आपको उनका दाह संस्कार करना है, क्रिमेशन करना है, तो उससे पहले भी आपको टैक्स पे करना होगा। इसको लेकर के वहाँ की जो जनता थी वो काफ़ी विरोध में थी धनानंद के। और इसीलिए चाणक्य जो हैं
जिनको कौटिल्य के नाम से भी हम जानते हैं, वो इन्हीं के दरबार में थे और धनानंद को जब उन्होंने समझाने की कोशिश की तो उन्होंने चाणक्य का इंसल्ट किया और चाणक्य को अपने दरबार से, अपने कोर्ट से निकाल दिया। यही कारण रहा कि चाणक्य जब वहां से निकल करके जा रहे होते हैं तो एक फॉरेस्ट में वो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपनी एक सभा, अपनी एक असेंबली ऑर्गेनाइज करके रख रहा होता है और वहां पर जस्टिस करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब उसको लगता है कि जस्टिस करने में एक किंग का भी रोल होता है, किंग की वजह से भी उसकी जनता दुखी होती है, तो लास्ट में वो खुद को भी कुछ पनिशमेंट देता है। और इस बात से जो चाणक्य है वो काफी ज्यादा एक तरीके से इंप्रेस होते हैं और उनको लगता है कि जो मगध महाजनपद है उसका नेक्स्ट रूलर अगर कोई होना चाहिए तो वो इस तरीके का होना चाहिए। चाणक्य उस बच्चे को अपने साथ में लेते हैं, उसकी कंप्लीट स्टडी करवाते हैं और बोलते हैं कि वो ही बच्चा आने वाले टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से फेमस होता है और जो मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है। हालांकि अभी हम मौर्य डायनेस्टी को स्टडी नहीं करेंगे, महाजनपद एरा में जो भी इंपॉर्टेंट जो स्टडी, जो भी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन देखने को मिले उन सभी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम मौर्य डायनेस्टी को कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ पर जो भी महाजनपद एरा में जो भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो हुई है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ में शेयर की जाती है। ओके, थैंक यू।